Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6, Meeting the Heaps from class 8, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This extract is from David Copperfield, a novel by Charles Dickens. तो ये जो अंश या हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं वो डेविड कॉपरफील्ड से लिया गया है, जिसको कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है. इन डेविड कॉपरफील्ड डिकेंस टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय. तो डेविड कॉपरफील्ड में डिकेंस है एक यंग बॉय की स्टोरी बताते हैं. डेविड हु इज सेंट टू लिव इन लंदन आफ्टर हिज फादर डाइज एंड हिज फादर रीमैरिज. तो डेविड हु इज सेंट टू लिव इन लंदन, जिसको कि लंदन में रहने के लिए भेजा जाता है उसकी पिता की मृत्यु के बाद, और पिता की मृत्यु के बाद उसकी मदर भी दोबारा शादी कर लेती हैं, तो उसे लंदन रहने के लिए भेजा जाता है. द बॉय लिव्स एंड वर्क्स इन लंदन एंड ग्रो अप देयर. तो जो ये लड़का है वो लंदन में रहता है, काम भी करता है और वहीं पे बड़ा होता है. इन द एक्सट्रैक्ट वी लर्न अ लिटिल अबाउट सम ऑफ द कलरफुल कैरेक्टर्स विथ हुम डेविड कम्स इनटू कॉन्टैक्ट. तो इस अंश में, इस हिस्से में हम उस लड़के के बारे में और वो किन विभिन्न रंगीन चरित्रों से मिलता है और किसके कांटेक्ट में आता है, किसके संपर्क में आता है, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. One Thursday morning, when I was about to walk from the hotel to the coach office before going back to school, for we had an hour's school before breakfast. तो गुरुवार का दिन था, सुबह का. When I was about to walk, यानी कि मैं जब स्कूल से वापस होटल से कोच when I was about to walk, यानी कि मैं जाने ही वाला था from the होटल से to द कोच ऑफिस बिफोर गोइंग बैक टू स्कूल, यानी कि स्कूल वापस जाने से पहले कोच ऑफिस जा रहा था, जो कि फॉर वी हैड एन आवर स्कूल बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि स्कूल के 1 घंटा पहले हमारे लिए एक घंटा नाश्ते से पहले 1 घंटा हमारा अपना हुआ करता था. आई मेट उरी इन द स्ट्रीट. मैं एक लड़के जिसका नाम उरी था सड़क पे मिला. हु रिमाइंडेड मी ऑफ द प्रॉमिस आई हैड मेड टू टेक टी विथ हिमसेल्फ एंड हिज मदर. जिसने मुझे याद दिलाया कि मैंने उससे प्रॉमिस किया था, मैंने उससे प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसके साथ, उसकी मदर के साथ उसके घर चाय पीने जाऊंगा. एडिंग, और उसने आगे जोड़ते हुए कहा, विथ अ व्रेथ मतलब तड़पते हुए या मतलब थोड़ा परेशान होते. बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू टू कीप इट. मतलब उसने मुझे तड़पते हुए कहा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये प्रॉमिस रखोगे, यानी कि आप ये वादा निभाओगे. मास्टर कॉपरफील्ड, यानी कि जिस व्यक्ति की, जिस लड़के की बात हम कर रहे हैं वो मास्टर कॉपरफील्ड है. वी आर सो वेरी अम्बल, क्योंकि हम बहुत विनम्र हैं. अब यहाँ पे जो अम्बल है वो कई जगह अलग अलग मीनिंग में इस लेसन में यूज़ किया गया है. अम्बल यहाँ पे हम्बल के लिए यूज़ किया गया है, या फिर कभी अपने आप को कम आंकने के लिए किया गया है, या फिर कभी हम बहुत अच्छे हैं इसके लिए यूज़ किया गया है. तो अम्बल कई जगह इस लेसन में यूज़ किया गया है और अम्बल की अलग अलग जगह पर उसकी अलग अलग मीनिंग है. तो चलिए. I really had not been able to make up my mind whether I liked Uri or detested him. तो अभी तक मैंने ये नहीं बनाया था. एक आई रियली हैड नॉट बीन एबल टू मेक अप माई माइंड, यानी कि मैंने अभी तक अपना ये माइंड सेट नहीं कर रहा था, यानी कि मैंने अभी ये निर्णय नहीं कर पाया था कि मैं उरी को पसंद करता हूँ या मैं बुरी तरह उसे नापसंद करता हूँ. एंड आई वॉज वेरी डाउटफुल अबाउट इट स्टिल, और अभी भी मैं उसमें, मुझे संदेह है कि मैं उरी को पसंद करता हूँ या बुरी तरीके से नापसंद करता हूँ. एज आई स्टूड लुकिंग हिम इन द फेस इन द स्ट्रीट, और जब मैं सड़क पे खड़ा था और अभी भी खड़ा था और उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, बट आई फेल्ट इट क्वाइट एन एफ्रॉन टू बी सपोज प्राउड. और मैंने ये महसूस किया कि एकदम सीधे किसी चीज़ को मना करना, सॉरी, हाँ, बट आई फेल्ट इट क्वाइट एन अफ्रंट टू बी सपोज प्राउड, मतलब कि सीधे से मना कर देना या किसी चीज़ को ना कहना, ऐसा लगेगा कि मैं प्राउड ही हूँ, यानी कि घमंडी का हूँ. एंड सेड आई ओनली वॉन्टेड टू बी आस्क्ड. तो मैंने उससे कहा कि मैं तो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि मुझसे दोबारा कोई कहे, यानी कि मुझे कहा जाए. ओह इफ़ दैट इज़ ऑल मास्टर कॉपरफील्ड. तो उसने कहा कि ओ इफ़ दैट इज़ ऑल मास्टर कॉपरफील्ड, मतलब कि अच्छा ऐसी यही बात है. सेड उरी ने कहा. एंड इट इज़ रियली इज़ नॉट आवर अम्बलनेस दैट प्रिवेंट यू, मतलब कि उन्होंने कहा कि क्या ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी मास्टर फील्ड,
जिसको कि एंड इट इज़ रियली इज़ नॉट आवर अम्बलनेस दैट प्रिवेंट्स यू विल, मतलब कि क्या हमारी जो हम लोग बहुत कम हैं, अम्बलनेस मतलब कि जो हम लोग बहुत छोटी हैं, अम्बलनेस मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग बहुत छोटे हैं या फिर हम बहुत कम हैं, मतलब हम थोड़े नीचे हैं। तो और सच में हमारी इट आवर अम्बलनेस मतलब ये यहाँ पे अपने आप को कह रहा है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया या बेवकूफ़ी ही था, दैट प्रिवेंट्स यू यानी कि जो मैं अपने आप को रोक पाया। विल यू कम दिस इवनिंग, क्या आप आज हमारे यहाँ शाम को आएंगे। बट इफ़ इट इज़ आवर अम्बलनेस, लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि आपको बट इफ़ इट इज़ आवर अम्बलनेस, अगर ये हमारी मतलब कि ये आशा है, उम्मीद है, या आई होप यू वोंट माइंड ओनिंग टू इट, मतलब कि आप उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मास्टर कॉपरफील्ड, फॉर वी आर ऑल वेल अवेयर ऑफ आवर कंडीशन, क्योंकि हम सब को अच्छी तरीके से मालूम है, यानी कि हम आपको या हमको मालूम है कि हमारी जो कंडीशन है, स्थिति है, वो कैसी है। यहाँ पे अम्बलनेस बार बार कहा गया है। अम्बलनेस मतलब यहाँ पे दीनता पे कहा गया कि मतलब यहाँ एक बार यहाँ पे अम्बलनेस कहा गया कि हम ये बेवकूफ़ी है। फिर यहाँ पे कहा गया कि बट इफ़ इट इज़ आवर अम्बलनेस, मतलब कि अगर आप ये हमारी बेवकूफ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ये अम्बलनेस अगर हमारी छोटे मतलब कि हम लोग बहुत निम्न वर्ग के हैं, यहाँ पे निम्न वर्ग के लिए यूज़ किया गया। आई होप यू वोंट माइंड ओनिंग इट, और अगर आपको, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मास्टर कॉपरफील्ड, फॉर वी आर ऑल वेल अवेयर ऑफ आवर कंडीशन, मतलब कि आप सब या हम सब इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं कि हमारी स्थिति क्या है। आई सेड आई वुड मैंशन इट टू मिस्टर विकफील्ड, तो मैंने उनसे कहा, यानी कि मिस्टर कॉपरफील्ड जो है वो कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं मिस्टर विकफील्ड से बात करूंगा, एंड इफ़ ही अप्रूव्ड, और अगर उन्होंने मतलब कि परमिशन दी, एज आई हैड नो डाउट ही वुड, और मुझे इसके लिए संदेह नहीं कि वो करेंगे, मतलब वो परमिशन देंगे। आई वुड कम विथ प्लेजर, मतलब मुझे आने में बहुत खुशी होगी। सो एट 6 o'clock दैट इवनिंग, इसलिए उस शाम को 6 बजे, विच वॉज वन ऑफ द अर्ली ऑफिस इवनिंग, जो कि मतलब सुबह सुबह जल्दी ही उस ऑफिस जाने का के सुबह ही मतलब जल्दी था। आई अनाउंस माई सेल्फ आई एज रेडी टू उरी, मैंने उसे बताया कि मैं उरी के साथ आने को तैयार हूँ। मदर विल बी प्राउड इंडीड, ही सेड, उसने कहा कि वास्तव में मदर बहुत प्राउड फील होगा, बहुत उन्हें अच्छा लगेगा। एज वी वॉक अवे टुगेदर, जब हम एक साथ चल रहे थे। ओ, और शी वुड बी प्राउड, या फिर उन्हें बहुत घमंड होगा, इफ़ इट वॉज नॉट सिनफुल, अगर यह कोई पाप नहीं है। मास्टर कॉपरफील्ड, मतलब कि अगर आपके आने से मेरे घर में अगर मदर को कोई पाप नहीं है, अगर प्राउड फील करने में, तो मेरी माँ को बहुत अच्छा लगेगा। Yet you did not mind supposing I was proud this morning, I returned. फिर भी आपको यह मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि आज सुबह प्रॉम में मुझे बहुत प्राउड हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। ओह डियर नो मास्टर कॉपरफील्ड, तो उसने कहा कि यहाँ पे जो को था, एट यू डिड नॉट माइंड सपोजिंग आई वॉज प्राउड दिस मॉर्निंग, मतलब आई रिटर्न, मतलब कि मैंने उसे जवाब दिया जब उसने कहा कि मेरी माँ को बहुत प्राउड होगा आप मेरे घर आएंगे, तो मैंने उसे जवाब में उसे बताया कि मुझे भी बहुत गर्व है। ओ डियर नो मास्टर कॉपरफील्ड, तो मास्टर कॉपरफील्ड कहता है कि नहीं ओ डियर ऐसी बात नहीं है। रिटर्न उरी, मतलब वापस उसने उत्तर दिया। ओह बिलीव मी नो, मतलब आप मेरा विश्वास करो, सच अ थॉट नेवर केम इन टू माई हेड, मतलब कि ऐसा कोई भी विचार हमारे दिमाग में नहीं आया। आई शुड नॉट हैव डीम्ड इट इट एट ऑल प्राउड इफ़ यू हैड थॉट अस टू अम्बल फॉर यू, अगर तुमने सोचा होता कि तुम भी हमारे लिए बहुत छोटे हो तो भी मुझे बिल्कुल गर्व होता। टू अम्बल फॉर यू, मतलब कि अगर आपने मुझे सोचा भी, अगर आपने सोचा भी होता कि हम लोग बहुत छोटे हैं तो भी हमें गर्व होता। बिकॉज वी आर सो वेरी अम्बल, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, मतलब कि अगर आपने हमें ये भी सोच लिया, आप हमारे घर आए, हमें इसका गर्व है, और अगर आपने हमें छोटा भी समझा है तो भी हमें इस पर गर्व है। हैव यू बीन स्टडिंग मच लॉ लेटली,
आई आस्क टू चेंज द सब्जेक्ट। अब जो मिस्टर मास्टर कॉपरफील्ड है उनको मतलब ये बार बार वो प्राउड और ऑनर दे रहा है, तो इस बात को बदलने के लिए आस्क द चेंज द सब्जेक्ट यानी कि विषय बदलने के लिए मैंने उससे पूछा कि हैव यू बीन स्टडिंग मच लॉ लेटली, क्या अभी भी आप जो लॉ की जो पढ़ाई है वो लेट तक पढ़ते हो? ओ मास्टर कॉपरफील्ड ही सेड, मतलब उसने कहा मिस्टर ओ कॉपरफील्ड विथ एन एयर ऑफ सेल्फ डिनाइल, मतलब कि हवा में बात को उड़ाते हुए यानी कि मजाक में उड़ाते हुए, माई रीडिंग इज़ हार्डली टू बी कॉल्ड स्टडी, मतलब कि मेरी जो पढ़ाई है उसको हार्डली ही कहा जा सकता है कि वो पढ़ाई है। आई हैव पास्ड एन आवर और टू इन द इवनिंग समटाइम्स विथ मिस्टर टिड, तो वो कहता है कि मैं हार्डली 1 से 2 घंटा जो स्टडी करता हूँ मिस्टर फील्ड के साथ, मिस्टर टिड के साथ, और रेदर हार्ड आई सपोज सेड आई, मतलब कि शायद मेरे लिए वो बहुत हार्ड होता, मैं ऐसा सोचता हूँ। ही इज़ रेदर हार्ड टू मी समटाइम्स, और वो कहता है कि जो ये पढ़ाई है मेरे लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कठिन होती है। रिटर्न उरी, उरी ने वापस उत्तर दिया, बट आई डोंट नो व्हाट ही माइट टू बी गिफ्टेड पर्सन, लेकिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि जो ये लॉ की पढ़ाई है वो किसी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन के लिए कैसा होगा। After beating a little tune on his chin as he walked on with the four fingers of his skeleton right hand, he added, तो उसने कहा कि आफ्टर बीटिंग अ लिटिल ट्यून, उसने अपने ठुड्डी पे अपने हाथ 4 फिंगर अपने यानी कि दाहिने हाथ की, यानी कि जो बहुत दुबला पतला उसका जो हाथ था उसके दाहिने हाथ की जो 2 उंगलियां थी उसने अपने चिन पे यानी कि अपनी ठुड्डी पे उसको बजाते हुए उसने एक ट्यून निकाली और वो उसने आगे बोला देयर आर एक्सप्रेशन यू सी मास्टर, तो वो बताता है कि जो मास्टर मतलब कॉपरफील्ड कहता है कि मास्टर कॉपरफील्ड कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लैटिन वर्ड्स एंड टर्म्स, यानी कि जो लैटिन वर्ड्स और टर्म्स हैं इन मिस्टर टेड, यानी कि जो मिस्टर टेड हैं जो मुझे बताते हैं, दैट आर ट्राइंग टू अ रीडर ऑफ माई अम्बल अटेनमेंट, यानी कि वो जो लैटिन के शब्द और टर्म्स हैं वो मेरी काबिलियत को समझने की कोशिश कर, यानी कि वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू बी टॉट लैटिन, आई सेड ब्रिस्कली, मैंने थोड़ा सा उससे एक बेशर्मी से, या ब्रिस्कली मतलब होता है बेशर्मी से, या फिर ऐसे ही पूछ लिया कि क्या आप लैटिन पढ़ना चाहोगे? आई विल टीच इट यू विथ यू प्लेजर एज आई लर्न इट, तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें खुशी हो तो मैं तुम्हें लैटिन पढ़ा दूंगा जितना मैं जानता हूँ। ओह थैंक यू मास्टर कॉपरफील्ड, उसने कहा कि कॉपरफील्ड बहुत बहुत धन्यवाद। ही आंसर शेकिंग हिज हेड, अपना सर हिलाते हुए उसने मुझे उत्तर दिया। आई एम श्योर इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू मेक द ऑफ़र, मतलब कि ये मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि आपने मुझे ये ऑफ़र दिया, ये मेरे लिए बहुत ही विनम्रता की बात है। बट आई एम मच टू अम्बल टू एक्सेप्ट इट, लेकिन मैं इतना छोटा हूँ कि मैं इसको एक्सेप्ट मतलब इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, मतलब कि आपका इतना बड़ा ऑफ़र जो है मैं इतना छोटा हूँ कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आपका ये ऑफ़र स्वीकार करने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ। व्हाट नॉनसेंस उरी, उरी ने कहा कि क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो? ओह इंडीड यू मस्ट एक्सक्यूज़ मी मास्टर कॉपरफील्ड, तो फिर वो कहता है कि वास्तव में तुम्हें मुझे माफ़ करना चाहिए मास्टर कॉपरफील्ड। आई एम ग्रेटली ऑब्लाइज, मैं बहुत आपका आभारी हूँगा। एंड आई शुड लाइक इट ऑफ ऑल थिंग्स, मतलब कि और मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद भी आएगा, मतलब मैं आपका बहुत आभारी हूँगा और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आनी भी चाहिए, आएगा भी। आई अश्योर यू, मैं मतलब आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। बट आई एम फार टू अम्बल, मतलब क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, अभी भी बहुत छोटा हूँ। देयर आर पीपल्स एनफ टू ट्रेड अपॉन मी इन माई लोली स्टेट, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि मेरे इस छोटेपन पर हावी होना चाहते हैं। विदाउट माई डूइंग आउटरेज टू देयर फीलिंग बाई प्रोसेसिंग लर्निंग, और मैं उन्हें किसी भी जबकि मैं अपनी पढ़ाई से मतलब कि वो बताता है कि मैं अपनी पढ़ाई करके या लर्निंग करके उनकी इस क्षमता पे प्रश्न नहीं उठाना चाहता हूँ, या फिर मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। अ पर्सन लाइक माई सेल्फ हैड बेटर नॉट एस्पायर, और मेरे जैसा व्यक्ति जो है
उसको ऐसी चाहत नहीं रखनी चाहिए, मतलब मुझे ऐसी पढ़ाई की चाहत नहीं रखनी चाहिए। इफ़ ही इज़ टू गेट ऑन इन लाइफ, अगर मेरे जैसे व्यक्ति को आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, ही मस्ट गेट ऑन अम्बली मास्टर कॉपरफील्ड। तो कहता है कि मास्टर कॉपरफील्ड, मुझे, मेरे जैसे व्यक्ति को अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो मुझे धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होगा। आई नेवर सा हिज माउथ सो वाइड, मैंने आज तक उसके मुंह को इतना खुला नहीं देखा था, यानी कि इतना ज़्यादा डींग हाथ या बोलते हुए मैंने उसे नहीं पाया था। और द क्रीजेज इन हिज चीक्स और सो डीप, या फिर उसके गाल पे इतने लंबे लंबे जो सिलवटें थीं, गहरी सिलवटें थीं, वो मैंने कभी नहीं देखी थी। एज वेन ही डिलीवर्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस सेंटीमेंट, जब वो अपनी भावनाओं को मेरे सामने प्रकट कर रहा था। शेकिंग हिज हेड, अपने सर को हिला रहा था ऑल द टाइम, यानी कि जब वो मेरे से बात कर रहा था, अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा था, तो अपने सर को बहुत तेज़ी से हिला रहा था। एंड रेदिंग मॉडेस्टी, और विनम्रता से वो तड़प रहा था। रेदिंग मतलब होता है सिकुड़ना या तड़पना, तो वो अपने विनम्रता से तड़पता जा रहा था। आई थिंक यू आर रॉन्ग उरी, आई सेड, मैंने उससे कहा कि शायद उरी तुम ये सब चीज़ें गलत सोच रहे हो। आई डेयर से दैट दे आई डेयर से देयर आर सेवरल थिंग दैट आई कुड टीच यू। तो मैंने कहा कि मैं ये साहस करके कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें पढ़ा सकता, इफ़ यू वुड लाइक टू लर्न देम, अगर तुम इसे पढ़ना पसंद करो, मतलब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें पढ़ना सिखा सकता हूँ। ओह आई डोंट डाउट दैट मास्टर कॉपरफील्ड, तो वो कहता है कि मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है कॉपरफील्ड, और आप मुझे पढ़ा सकते हो। ही आंसर नॉट एट लीस्ट, मतलब मुझे ज़रा भी संदेह नहीं है कि आप मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकते हो। बट नॉट बीइंग अम्बल योर सेल्फ, लेकिन जैसा कि आप बहुत विनम्र नहीं हो, यू डोंट जज वेल, मतलब कि आप उसका अच्छे से जज नहीं कर सकते हो। परहैप्स फॉर देम दैट आर, मतलब कि जो इतने छोटे हैं और बहुत विनम्र हैं, अगर आप विनम्र नहीं हो तो आप उनको जज नहीं कर सकते। आई वोंट प्रोवोक माई बेटर्स विथ नॉलेज, मतलब कि मेरे से जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, मैं अपनी बुद्धिमानी से उन्हें उकसाना नहीं चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आई मस्ट टू अम्बल, कि मैं बहुत छोटा हूँ। हियर इज़ माई अम्बल ड्वेलिंग, यहाँ पे ये मेरा छोटा सा घर है मास्टर कॉपरफील्ड। मैंने, यानी कि वो लोग बात करते हुए घर के पास आ जाते हैं और वो कहता है कि हियर इज़ माई अम्बल ड्वेलिंग। अब यहाँ पे देखो, अम्बल घर के लिए बात किया गया है, छोटा सा, यानी कि अम्बल यानी यहाँ छोटे की बात किया गया है, यहाँ अम्बल का बात किया गया है विनम्र का, या सॉरी, आई एम मस्ट टू अम्बल, यानी कि यहाँ पे शर्मीला है कि मैं बहुत शर्मीला हूँ। हियर इज़ माई अम्बल ड्वेलिंग, यहाँ पे मेरा छोटा सा घर है मास्टर कॉपरफील्ड। वी एंटर्ड अ लो ओल्ड फैशन रूम, हम लोग एक छोटे से पुराने से फैशन रूम में अंदर गए। वॉक स्ट्रेट इनटू फ्रॉम द स्ट्रीट, यानी कि हम सड़क से सीधे कमरे में घुसे। एंड फाउंड देयर मिसेस हीप, और मैंने वहाँ पाया कि वहाँ पे मिसेस हीप है, यानी कि उरी की मदर थी। हु वॉज द डेड इमेज ऑफ उरी, जो कि हूबहू एकदम उरी की तरह ही दिखाई दे रही थी, यानी कि एकदम उरी जैसी ही दिखाई दे रही थी। ओनली शॉर्ट, लेकिन वो थोड़ी कद में छोटी थी। शी रिसीव्ड मी विद द अटमोस्ट ह्यूमैलिटी, और उन्होंने मुझे बहुत ही विनम्रता से स्वीकार किया। एंड अपोलोजाइज टू मी फॉर गिविंग हर सन अ किस, और मुझसे माफ़ी भी मांगी अपने बेटे को किस करते हुए। ऑब्जर्विंग दैट लोली एज देवर, मतलब कि ये देखते हुए कि वो बहुत छोटे हैं और उन्हें इस बात का मतलब थोड़ा अफसोस हो रहा था मेरे सामने किस करते हुए, तो उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी। दे हैड देयर नेचुरल अफेक्शन, लेकिन मेरे हिसाब से ये तो उनका प्राकृतिक प्यार है। विच दे होप वुड गिव नो ऑफेंस टू एनीवन, यानी विच दे होप, यानी कि उन्हें ये उम्मीद होनी चाहिए कि वो उनका स्वाभाविक प्यार है जिससे उन्हें उम्मीद थी कि किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, मतलब किसी को वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इट वॉज अ परफेक्टली डिसेंट रूम, ये बहुत ही करीने से सजा हुआ कमरा था, मतलब कि ये जो कमरा था बिल्कुल ठीक ठाक था। हाफ पार्लर एंड हाफ किचन, मतलब कि आधा बैठ का और आधा किचन था। बट नॉट एट ऑल अ स्नग रूम, लेकिन बहुत ज़्यादा आरामदायक कमरा नहीं था। द टी थिंग्स वर सेट अपॉन द टेबल, यानी कि चाय की जो सेट थे, यानी कि जो चाय के केतली या कप थे, वो टेबल पे अच्छे से रखे हुए थे। एंड अ केटल वॉज बॉइलिंग ऑन द हॉब, और चूल्हे पे जो केटल था वो उबल रहा था। देयर वॉज अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स विथ अ एस्क्रियोटर्स टॉप,
और वहाँ पे एक चेस्ट यानी कि ड्रॉअर था जहाँ पे जिसके ऊपर एक एस्क्रियोटर टॉप था यानी कि जिसको अलग किसी काम के लिए यूज़ किया जा सकता था। फॉर उरी टू रीड और राइट ऑफ एन यूनी, मतलब शायद वो उरी के पढ़ाई या लिखाई के लिए शाम में जब वो पढ़ता व लिखता हो तो उसके लिए उसको यूज़ किया जाता था। देयर वॉज उरी उरी ब्लू बैग लाइंग डाउन एंड वोमिटिंग पेपर, और उसके ऊपर एक उरी का नीले रंग का बैग पड़ा हुआ था जिसमें से पेपर वोमिटिंग पेपर्स यानी कि वो पेपर इधर उधर उस बैग से झांक रहे थे। देयर वॉज अ कंपनी ऑफ उरीस बुक कमांडेड बाई मिस्टर टिड, और वहाँ पे उरी की कुछ किताबें थीं जो मिस्टर टिड द्वारा बताई गई थी। देयर वॉज अ कॉर्नर कपबोर्ड, मतलब वहाँ पे एक कॉर्नर में कपबोर्ड भी था। एंड देयर वर द यूजुअल आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, और वहाँ पे बहुत सारे और भी जो कि मतलब स्वाभाविक फर्नीचर होने चाहिए वहाँ पे थे। आई डोंट रिमेंबर दैट एनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हैड अ बेयर, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि कोई भी ऐसा इकलौता भी वहाँ पे सामान हो जो कि खाली था। पिंस्ड स्पेयर लुक, मतलब कि जो ऐसा दिखे कि मतलब जो चुभे या फिर वो खाली दिख रहा हो या बेकार दिख रहा हो। बट आई डू रिमेंबर दैट द होल प्लेस हैड, मतलब कि मुझे पूरा ऐसी जगह मुझे पूरा याद है, यानी कि वो जो पूरा उसका कमरे का जगह था मुझे पूरी तरीके से याद है। It was perhaps a part of Mrs. Heath's humility that she still wore beads. तो it was perhaps a part of Mrs. Heath humility, और शायद यह मिसेस हीप की विनम्रता का ही हिस्सा था कि अभी भी वो घास बीड्स यानी कि घास फूस से बने हुए कपड़े पहनी हुई थी। नॉट विथ स्टैंडिंग द lapse of time that had occurred since Mr. Heap's diseases, she still wore beads, मतलब कि जब मिस्टर हीप बीमार थे, मिस्टर हीप की मौत के बाद इतना समय बीत जाने के बावजूद वो अभी भी बीड्स पहन रही थी। आई थिंक देयर वॉज सम कॉम्प्रोमाइज़ इन द कैप, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ उन्होंने अपने कैप में कॉम्प्रोमाइज़ किया था। बट अदरवाइज शी वॉज एज वीडी एज इन द अर्ली डेज ऑफ हर मोर्निंग, मतलब उन्होंने वही वीडी कपड़े पहने रखे थे जो कि उन्होंने उस शोक के समय यानी कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी उरी के, उन्होंने जो कपड़े पहने थे उसी तरीके के कपड़े भी उन्होंने अभी भी पहने थे। घास फूस भी कह सकते हैं या काले कपड़े भी कह सकते हैं कि उन्हें जो मतलब उदासी के समय जो कपड़े पहने जाते थे उन्होंने अभी भी वही कपड़े पहन रखे थे। दिस इज अ डे टू बी रिमेंबर्ड माई उरी आई एम श्योर सेड मिसेज हीप, तो मिसेज हीप कहती हैं कि ये जो दिन है वो याद करने लायक है। और मेकिंग द टी, चाय बनाते हुए उन्होंने कहा, व्हेन मिसेस कॉपरफील्ड पेज अस अ विजिट, यानी कि जब मिस्टर कॉपरफील्ड हमारे पास विजिट करने आए, हमसे मिलने आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और हमारे लिए ये याद करने लायक दिन है। आई सेड यू हैड थिंक सो मदर सेड यूरी, तो मैंने कहा था कि आप ऐसा ही सोचोगी माँ, उरिया ने कहा। इफ़ आई कुड हैव विश्ड अ फादर टू रिमेन अमंग अस फॉर एनी रीज़न सेड मिसेस हीप, तो मिसेस हीप कहती हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ, मतलब कि किसी वजह से भी, किसी भी तरह से अगर तुम्हारे पापा भी यहाँ होते, इट वुड हैव बीन दैट ही माइट हैव नोन हिज कंपनी दैट दिस आफ्टरनून, तो उन्हें मास्टर कॉपरफील्ड हमसे मिलने आए हैं, इस समय उनको उनका साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता, मतलब आज उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है कि मिस्टर कॉपरफील्ड हमसे मिलने आए हैं। आई फेल्ट एम्बेरस्ड बाई दीज कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे बहुत थोड़ा इस कॉम्प्लीमेंट से मुझे थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस हुई, मैं थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। बट आई वॉज सेंसिबल, लेकिन मैं थोड़ा बुद्धिमान था। टू ऑफ बीइंग इंटरटेन ऑफ एन ऑनर्ड गेस्ट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सम्मानित किया जा रहा था एक ऑनर्ड गेस्ट की तरह। एंड आई थॉट मिसेस हीप एन एग्रीएबल वुमेन, और मैंने सोचा कि जो मिसेस हीप हैं बहुत ही अच्छी महिला हैं। माई उरी सेड मिसेस हीप, तो जो मिसेस हीप थी उन्होंने कहा कि मेरा उरी ही हैज़ लुक फॉरवर्ड टू दिस, मतलब कि मुझे मिसेस हीप ने कहा कि सर बहुत समय से इसका इंतज़ार हम लोग कर रहे थे, यानी कि लुक फॉरवर्ड यानी कि हम लोग बहुत दिनों से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि आप हमारे यहाँ आई। अ लॉन्ग वाइल ही हैड दिस फियर दैट आवर अम्बलनेस स्टूड इन द वे, और ही हैड दिस फियर, मतलब कि ओरी को बताती हैं कि उसे इस बात का डर था कि जो हमारा जो छोटापन है या जो हमारी यहाँ पे नासमझी भी कह सकते हैं कि जो हमारी नासमझी है वो हमारे रास्ते में खड़ी हो जाएगी। एंड आई ज्वाइन इन देम माई सेल्फ, और मैं भी उसमें शामिल हो गई। अम्बल वी आर,
अम्बल, मतलब जैसा कि हम लोग नासमझ हैं। वी अम्बल वी शैल एवर बी, और हम लोग हमेशा ऐसे ही नासमझ या छोटे रहेंगे। सेट मिसेस ही मतलब अपने आप को कहती हैं कि जैसा कि हम लोग अपने आप को छोटा समझ रहे थे, नासमझ समझ रहे थे, और हम लोगों ने ये उम्मीद की थी कि यही जो हमारी छोटापन है वो हमारे सामने रोड़ा बनेगी, हमारे सामने खड़ी होगी आपके यहाँ हमारे यहाँ आने में, तो हम लोग हमेशा छोटे रहेंगे और हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। मिसेस हीप ने कहा। आई एम श्योर यू हैव नो ओकेजन टू बी सो मैम, आई सेड, अनलेस यू लाइक। तो आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि आपको ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा मैडम। आई सेड, मैंने कहा, जब तक आप चाहें। थैंक यू सर, रिटॉर्टेड मिसेस हीप। तो मैं थैंक यू सर, मिसेस हीप ने जवाब दिया। वी नो आवर स्टेशन एंड आर थैंकफुल इन इट, मतलब कि वो कहती हैं कि हम लोग अपनी स्थिति जानते हैं और हम लोग इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। आई फाउंड दैट मिसेस हीप ग्रेजुअली गॉट नियरर टू मी, मैंने पाया कि जो मिसेस हीप हैं धीरे धीरे मेरे पास आ गई थी। एंड दैट उरी ग्रेजुअली गॉट अपोजिट टू मी, और जो उरी था धीरे धीरे वो भी मेरे सामने आकर बैठ गया था। एंड दैट दे रिस्पेक्टफुली प्लाइड मी विद द चॉइस्ट ऑफ द इडेबल ऑन द टेबल, और वो दे रिस्पेक्टफुली मतलब वो बहुत ही सम्मानपूर्वक जो भी प्लाइड मी मतलब कि वो मुझे परोस रहे थे, जो भी वहाँ चुनने वाली खाने वाली चीज़ें थी मेज़ पर, अच्छी चीज़ें पड़ी थी। देयर वर नथिंग पर्टिकुलरली चॉइस देयर, मतलब कि वहाँ पे कुछ ऐसा निश्चित तौर से कोई चॉइस करने वाला या चुनने वाली चीज़ नहीं थी, टू बी श्योर, जिसको कि निश्चित तौर से कहा जाए। बट आई लुक द विल फॉर द डील, लेकिन मैंने इसको अपना वसीयत मान लिया, या मैंने ये मान लिया कि अच्छा काम होगा कि उसमें से मैं कुछ खा लूँ। आई फेल्ट दैट दे वर वेरी अटेंटिव, मैंने ये महसूस किया कि वो बहुत ध्यान दे रहे हैं मेरे ऊपर। प्रेजेंटली दे बिगेन टू टॉक अबाउट आंट्स, अब उसके बाद उन्होंने हमारी मौसी या आंट के बारे में बात करना शुरू किया। एंड देन आई टोल्ड देम अबाउट माइन, और उसके बाद उन्होंने अपनी मौसी अपनी आंटियों के बारे में बताया। एंड अबाउट फादर्स एंड मदर, फिर उन्होंने मेरे माता और पिता के बारे में पूछा। एंड आई टोल्ड देम अबाउट माइन, और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने माता पिता के बारे में बात की। एंड देन मिसेस हीप बिगन टू टॉक अबाउट फादर्स इन लॉ, उसके बाद जो मिसेस हीप थी उन्होंने अपने ससुर के बारे में बात करना शुरू किया। एंड देन आई बिगन टू टेल हर अबाउट माइन, और उन्होंने फिर से मुझे ये बताया कि अबाउट डे मतलब कि उन्होंने फिर अपने बारे मतलब कि वो मेरे से क्वेश्चन पूछती अपने मदर फादर आंट के बारे में, फिर अपने बारे में बताना शुरू करती। बट स्टॉप बिकॉज माई आंट हैड एडवाइस, लेकिन मेरी आंट मैं अपने आप को स्टॉप कर दिया क्योंकि मेरी आंट ने मुझे एडवाइस किया था कि मैं किसी को भी बट स्टॉप्ड बिकॉज माई आंट हैड एडवाइस, लेकिन मैं रुक गया अपनी सारी बात बताते हुए क्योंकि मेरी आंट ने मुझे ये सलाह दी थी। मी टू ऑब्जर्व अ साइलेंस ऑन दैट सब्जेक्ट, मतलब कि किसी भी इस विषय पे जब भी मुझसे ये पूछा जाए तो मैं इस पे चुप रहूं। अ टेंडर यंग कॉर्क, अब जो एक जो मासूम सा जो कॉर्क है, टेंडर यानी कि मुलायम सा, हाउएवर क्या कर सकता है, वुड हैव नो मोर चांस अगेंस्ट अ पेयर ऑफ कॉक स्क्रू, यानी कि कॉक्स, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एक कोई जवान काक जो काक स्क्रू के एक जोड़े के सामने, या एक नाजुक जवान जो वुड हैव नो मोर चांस अगेंस्ट अ पेयर ऑफ कॉक स्क्रू, यानी कि जो एक छोटा सा जो यंग कॉक है वो कभी भी कॉक स्क्रू के सामने रुक नहीं सकता, मतलब उसके सामने वो टिक नहीं सकता है। और अ टेंडर यंग टूथ अगेंस्ट अ पेयर ऑफ डेंटिस्ट, या फिर एक छोटा सा जो यंग टूथ है, एक छोटा सा जो दांत है, दूध के दांत है, वो किसी भी दांत के डॉक्टर के सामने रुक नहीं सकते। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा मजा हुआ है या बहुत ज़्यादा बातूनी है, मेरे जैसा मासूम व्यक्ति उसके सामने रुक नहीं सकता। और अ लिटिल शटल कॉक अगेंस्ट टू बैटल डोर्स, यानी कि या फिर ये छोटा सा शटल कॉक जो है किसी भी सेटल जो बैटल डोर है उसके सामने रुके। देन आई हैड अगेंस्ट उरी एंड मिसेस हीप, अब मैं देन आई हैड अगेंस्ट उरी एंड मिसेस हीप, और उसके बाद मैं मिसेस उरी और मिसेस हीप के सामने मिला था, यानी कि मिसेस हीप के सामने था। दे डिड जस्ट दैट दे लाइक विथ मी, मतलब उन्होंने मेरे साथ वैसा ही किया जैसा वो चाहते थे। एंड वार्म थिंग्स आउट ऑफ मी दैट आई हैड नो डिज़ायर टू टेल, यानी कि उन्होंने मेरे से सारी बातें उगलवा ली या निकलवा ली जो कि वो चाहते थे, मतलब वो जो मुझसे पूछना चाहते थे, जो मैं नहीं बताना चाहता था। विथ अ सर्टेनिटी आई ब्लश टू थिंक ऑफ, और मतलब कि और मुझे यकीन है कि मुझे उसके बारे में सोचकर
शर्म आएगी, द मोर स्पेशली मतलब कि खास कर इसलिए कि इन माई जेवलिन फ्रैंकलिन, जो कि मेरी बचकानी जो साफ बात करने की या साफ कोई कह सकते हैं, मतलब कि मुझे साफ सुथरा बात करने की जो आदत थी या बचकाना आदत थी कि मैं कोई भी इनोसेंटली बात बता सकता था। आई टुक सम क्रेडिट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को थोड़ा क्रेडिट दिया फॉर बींग सो कॉन्फिडेंशियल, ताकि मैं अपनी बातों को थोड़ा छुपा सकूं, एंड फेल्ट दैट आई वॉज क्वाइट द पैटर्न ऑफ माई टू रिस्पेक्टफुल इंटरटेनमेंट, और मैंने महसूस किया कि मैं अपने दो इज्जतदार इंटरटेनर्स का काफ़ी पैटर्न था। यानी कि पैटर्न मतलब कि वो एक एक के बाद वो मेरे से अपनी बातें कर रहे थे और मेरे से बातें निकलवा रहे थे। दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ वन अनदर, वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। दैट वॉज सर्टेन, ये बहुत ही निश्चित था। आई टेक इट दैट हैड इट्स इफेक्ट ऑन मी, और मैंने ये महसूस किया कि ये जो आई टेक इट दैट इट्स इफेक्ट ऑन मी, मतलब कि इसका मेरे ऊपर प्रभाव भी पड़ा। एज अ टच ऑफ नेचर, एज अ टच ऑफ नेचर, क्योंकि ये उनका टच ऑफ नेचर था, यानी कि उनकी वो प्रकृति थी, उनके काम करने का तरीका था या बात करने का तरीका था। बट द स्किल विथ विच वन फॉलोड अप वट एवर द अदर सेड, और कितने मतलब कि आर्ट, उनका जो ये टच था, आर्ट का टच था कि वो एक दूसरे की बात को किस तरीके से फॉलो कर रहे थे, विच आई वॉज स्टिल लेस प्रूफ अगेंस्ट, क्योंकि मैं उनके सामने कम प्रूफ वाला महसूस हो रहा था। वेन देयर वॉज नथिंग मोर टू बी गॉट आउट ऑफ माई अबाउट माई सेल्फ, जब उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि वो मेरे बारे में बातें निकलवा सकें, दे बिगेन अबाउट मिस्टर विकफील्ड एंड एग्नेस, तो उन्होंने मिस्टर विकफील्ड के बारे में, यानी कि जब उन्होंने ये महसूस किया कि अब मेरे बारे में वो ज़्यादा बातें, अब कुछ बचा ही नहीं है मेरे से निकलवाने को, तो उन्होंने मिस्टर विकफील्ड के बारे में बात करना शुरू किया और एग्नेस के बारे में बात करना शुरू किया। उरी थ्रू द बॉल टू मिसेस हीप, उरी अपनी बात मतलब बॉल मिसेस हीप की तरफ फेंकता। मिसेस हीप कॉट इट एंड थ्रू इट बैक टू उरी, और मिसेस हीप उसको अपने कॉट करती यानी कि कैच करती, और उसके बाद फिर वापस उरी के पास भेज देती। मतलब ये कि उरी अपनी बातों को घुमाते हुए, बातों को पूछते हुए मिसेस हीप की तरफ फेंकता, और मिसेस हीप फिर उसको घुमाते हुए किसी दूसरे वे में उसी बात को वो उरी से फिर से उरी के पास भेजती। उरी केप्ट इट अप अ लिटिल वाइल, उरी उस बॉल को यानी कि उस बात को थोड़ी देर अपने पास रखता, यानी कि उस बात को आगे बढ़ाता। उरी केप्ट इट अप अ लिटिल वाइल देन सेंड इट बैक टू मिसेस हीप, और उसके बाद फिर वापस उस बात को घुमा फिरा कर अब मिसेस हीप के पास भेज देता है। And so they went on tossing it about until I had no idea what had got it, मतलब कि वो तब तक इस बॉल को यानी कि बात को एक दूसरे के पाले में इधर उधर फेंकते रहे, जब तक कि मेरे पास मैं हैरान रहा कि sorry, Uri kept it up a little while, then sent it back to Mrs. Heap, and so they went on tossing it about until I had no idea who had caught it. मतलब कि मुझे तब तक वो लोग एक दूसरे की तरफ बात का जो बॉल था या पलड़ा था एक दूसरे की तरफ फेंकते रहे, जब तक कि मुझे ये आइडिया नहीं हुआ कि ये बॉल किसके पास गई, मतलब कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये बात कहाँ तक पहुँच गई, यानी कि कहाँ से बात शुरू हुई थी और कहाँ तक बात पहुँच गई। एंड वॉज क्वाइट बिविल्डर, और मैं थोड़ा आश्चर्य में भी पड़ा था। द बॉल इटसेल्फ वॉज ऑलवेज, और जो बॉल थी चेंजिंग टू, मतलब कि जो बॉल थी वो एक दूसरे के पास वो चेंज होती रह रही थी, यानी कि बात एक दूसरे के साथ बदलती रह रही थी। नाउ इट वॉज मिस्टर विकफील्ड, नाउ एग्नेस, तो कभी मिस्टर विकफील्ड की बात होती, कभी एग्नेस की बात होती। नाउ द एक्सीलेंस ऑफ मिस्टर विकफील्ड, कभी कभी मिस्टर विकफील्ड की अच्छाई की बात होती। नाउ माई एडमिरेशन ऑफ एग्नेस, और कब मैं कितना एग्नेस को पसंद करता हूँ उस पर बात होती। नाउ द एक्सटेंट ऑफ मिस्टर विकफील्ड्स बिजनेस एंड रिसोर्सेज, और फिर मिस्टर विकफील्ड के बिजनेस के बारे में बात होती, फिर उनके रिसोर्सेज के बारे में बात करते वो लोग। नाउ आवर डोमेस्टिक लाइफ आफ्टर डिनर, और फिर वो इस बात पे बात करते कि हम डिनर के बाद अपने जो घरेलू जीवन, यानी कि जब उनके बिजनेस में जब हम काम करते हैं और खाना खाने के बाद अपना घरेलू जीवन कैसा बिताते हैं। नाउ द वाइन दैट मिस्टर विकफील्ड टुक, और फिर वो लोग बात करते कि मिस्टर विकफील्ड वाइन पीते हैं, द रीज़न वाई ही टुक इट, और फिर वो पूछते हैं कि क्यों वो वाइन पीते हैं। एंड द पिटी दैट इट वॉज ही टुक सो मच, और फिर वो दया दिखाते कि वो इतना वाइन क्यों उन्होंने पी लिया। नाउ वन थिंग, नाउ
नाउ अनदर, देन एनीथिंग एट वंस, यानी कि नाउ वन मैंने की कभी एक बात, फिर दूसरी बात, नाउ अनदर फिर दूसरी बात हो जाती, देन एवरीथिंग फिर उसके साथ वो एक साथ वो सारी बातें करने लगते एक बार में ही। एंड ऑल टाइम विदाउट अपियरिंग टू स्पीक वेरी ऑफन, और हर समय वो ये अफसोस करते हुए कि इतनी ज़्यादा पी, और विदाउट अपियरिंग टू स्पीक वेरी ऑफन, और बिना कभी दूसरी फिर एक हर समय, यानी कि विदाउट अपियरिंग टू स्पीक वेरी ऑफन, और कभी कभी उन्हें थोड़ा ये कहते हुए कि हर समय वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। दे शुड बी ओवरकम बाय देयर ह्यूमिलिटी एंड द ऑनर ऑफ माई कंपनी, और वो हम अपनी छोटेपन को दिखाते, विनम्रता को दिखाते, और फिर मुझे मेरे साथ को इज्जत देते, यानी कि मतलब वो पूरी बात भी करते, वो सारी एक एक छोटी छोटी बात को निकाल रहे थे मेरे से पूछ रहे थे, और एक एक बातें वो निकाल रहे थे एक के बाद एक के बाद, उसके बाद सारी बातों को एक साथ मिलाकर कहते, और वो ये भी कहते कि उन्हें बहुत ज़्यादा बात करने की आदत भी नहीं है, ये उनकी विनम्रता है, और वो उन्हें जो कंपनी यानी कि जो मिस्टर कॉपरफील्ड का उन्हें साथ मिला है वो उसका बहुत सम्मान कर रहे हैं। आई फाउंड माई सेल्फ परपेचुअली लेटिंग आउट समथिंग, और मैंने ये महसूस किया कि मैं बिना बिना चाहे ही सब कुछ मैंने अपने आप को बोलते हुए पाया, यानी कि मैं बिना चाहे ही सब कुछ बोलता जा रहा था, बिना कुछ कहे, यानी कि ना चाहते हुए मैं बोलता जा रहा था। The other that I had no business to let out, and seeing the effect of it, the twinkling of Uri dinted nostril, the other that height, और मैंने ये महसूस किया कि जो उरी था उसका जो बिजनेस था, दूसरा जो कोई बाहर निकालने का कोई भी काम नहीं था, यानी कि उसने जितना भी उसने मेरी बातें निकाल ली थी, एंड सीइंग, और उरिया को मैंने देखा कि उसने सारी बातें निकालने के बाद उसके जो नथुने थे, यानी कि जो उसके नाक थी, उसका जो नाक का जो वो जो नॉस्ट्रिल होता है वो चमक रहा था, डेंटेड नॉस्ट्रिल, मतलब कि उसने सारी चीज़ों को बात निकालने के बाद, सारी बात पता करने के बाद वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था, और उसका असर उसके नाकों पे, उसके एक्सप्रेशन पे दिख रहा था। आई हैड बिगन टू बी अ लिटिल अनकम्फर्टेबल, अब मैंने महसूस किया कि मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ, एंड टू विश माई सेल्फ वेल आउट ऑफ द विजिट, और मैं अपने आप को इस मुलाकात से दूर करना चाह रहा था। वेन आई फिगर कमिंग डाउन द स्ट्रीट, और तब मैंने महसूस किया कि कोई एक आदमी गली से नीचे आ रहा है, पास द डोर, उस दरवाजे के पास आया। इट स्टूड ओपन टू एयर द रूम, यानी कि वो वहाँ खड़ा हुआ जहाँ से रूम में हवा आ रही थी, विच वॉज वार्म, जो थोड़ा गर्म था, द वेदर बीइंग क्लोज फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, और मौसम साल के इस समय करीब था। केम बैक, वापस आया, लुकड इन, और अंदर देखा, एंड वॉकड इन, फिर अंदर कमरे में आ गया, एक्सक्लेमिंग लाउडली, और जोर से आश्चर्य में चिल्लाया, कॉपरफील्ड, इट इज़ पॉसिबल, क्या यह संभव है कि तुम कॉपरफील्ड हो। इट वॉज मिस्टर बैगवेबर, और ये मिस्टर बैगवेबर थे। इट वॉज मिस्टर माइक वेबर विथ हिज आई ग्लास, जिन्होंने मतलब ये मैक वेबर थे जिन्होंने अपने आई ग्लास पहने थे, चश्मे पहने थे, एंड हिज वॉकिंग स्टिक, उन्होंने अपनी छड़ी ले रखी थी, एंड हिज शर्ट कॉलर, उन्होंने अपने कमीज के कॉलर पहन मतलब उनकी कमीज में कॉलर थी, एंड हिज जेंटिल एयर, और अपने शरीफ अंदाज में, एंड द कॉन्सेंडिंग रोल इन हिज वॉइस, और अपने आवाज़ में नरमी के साथ, ऑल कंप्लीट, मतलब कि वो पूरे कंप्लीट दिखाई दे रहे थे, यानी कि वो उन्होंने बहुत अच्छे से ग्लास पहना था, स्टिक ले रखा था, शर्ट की कॉलर उन्होंने पूरी मतलब उनकी कॉलर, शर्ट में कॉलर थी, और उन बहुत ही विनम्रता से, उनकी आवाज़ में बहुत नरमी थी, और पूरे वो कंप्लीट दिखाई दे रहे थे। माय डियर कॉपरफील्ड, सेड मिस्टर मैकवेबर, तो मैकवेबर ने कहा कि माई डियर कॉपरफील्ड, मेरे प्यारे कॉपरफील्ड, पुटिंग आउट हिज हैंड, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, दिस इज इंडीड अ मीटिंग विच इज कैलकुलेटेड टू इम्प्रेस द माइंड विद अ सेंस ऑफ इनसेटिबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन। तो मिस्टर वेबर ने कहा कि जो ये मुलाकात है सभी इंसानों के अस्थिरता और अनिश्चितता का
एहसास मन में बिठाने के लिए बनाई गई है। इन शॉर्ट यानी कि मतलब उन्होंने उसको शॉर्ट में बोलते हुए कहा, इट इज़ अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, यानी कि ये मेरे लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है, यानी कि आपसे जो मुलाकात है बहुत ही खास है। वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट यानी कि सड़क पर चलते हुए, रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग टर्निंग अप, और इस बात की संभावना का एहसास करते हुए कि कुछ होने वाला है, ऑफ विच आई एम एट प्रेजेंट रेदर सैंग्विन, जिसके बारे में मैं अभी कभी काफ़ी उम्मीद लगाए हुए बैठा था। आई फाइंड अ यंग, मैंने एक बहुत ही नौजवान बट वैल्यूड फ्रेंड, मैंने एक बहुत ही मूल्यवान दोस्त पाया, टर्न अप, जो कि मेरे पास मेरे जीवन में आया है, हु इज़ कनेक्टेड विद द मोस्ट इवेंटफुल पीरियड ऑफ माई लाइफ, जो कि मेरे इस इवेंटफुल यानी कि जो मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम समय से में मेरे साथ जुड़ा है। आई मे से विद द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई एग्जिस्टेंस, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। कॉपरफील्ड, माई डियर फेलो, हाउ डू यू डू, मतलब कि उसने कहा कि माई डियर फेलो तुम कैसे हो। आई कैन नॉट से, मैं ये नहीं कह सकता, आई रियली कैन नॉट से, मैं बिल्कुल मतलब वास्तव में मैं ये नहीं कह सकता, दैट आई वॉज ग्लैड टू सी मिस्टर बैगवेबर, मतलब कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मिस्टर बैगवेबर को देखकर बहुत खुश हुआ देयर, बट आई वॉज ग्लैड टू सी हिम, लेकिन उस समय जिस सिचुएशन में मैं था, मैं बैगवेबर को देख के बहुत खुश हुआ, मैं भी बैगवेबर की तरह ही खुश हुआ। एंड शूक हैंड्स, मैंने अपना हाथ हिलाया, विथ हिम हार्टली, मतलब मैंने अपने दिल से उनसे हाथ मिलाया। इंक्वायरिंग हाउ मिसेस मैकबेवर वॉज, और उनसे मैंने पूछा कि कैसे मैकबेवर हैं या मैकबेवर कैसे थीं। चार्ल्स डिकेंस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया। एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।